रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और इमरान खान साहब ने खुफिया मामलात की वजाहत कर दी। अब वो खुफिया मामलात क्या थे और इमरान खान ने उनकी क्या वजाहत पेश की है, एक तो इस पर हम बात करेंगे और दूसरा जो पीटीआई के आज़ाद अरकान की शमूलियत का मामला था उस पर तहरीक इंसाफ ने अपना जो फ़ैसला है वो लिया है और 3 हिस्सों पर यह फ़ैसला मुश्तमिल है कि पीटीआई के आज़ाद अरकान किन सियासी जमातों में जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर जिन्हें इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामज़द किया है, इस नॉमिनेशन के बाद यानी चंद घंटों के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आती है, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को, हमारी वीडियो को शेयर भी करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो प्रीवियस व्लॉग में एक ख़बर आपके साथ अधूरी शेयर की थी, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, एन 47-48 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि वो इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन फार्म 45 पर उनकी जो बर्तरी थी वो फार्म 47 में जो है वो उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया और नून लीग के और जो नून लीग के सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार थे राजा खुरम नवाज़ और तारिक फजल चौधरी, उनको रिटर्न कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। आज इन दोनों हलकों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई, उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है कि रिज़ल्ट की कंसोलिडेशन के हवाले से, टेबुलेशन के हवाले से, कैलकुलेशन के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, इलेक्शन कमीशन इस पर रिस्पॉन्ड करे। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब में नाज़रीन, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी तक जो पंजाब की वज़ारत आला के लिए नाम चल रहा है, जो फेवरेट है वो मरीम नवाज़ साहिबा का है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम जो है वो अलीम खान का भी लिया जा रहा था, क्योंकि वो कौमी असम्बली से भी कामयाब हुए थे, कौमी असम्बली की सीट से और पंजाब असम्बली की सीट से भी। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि अलीम खान साहब ने कौमी असम्बली की जो सीट है उसको तो रिटेन करने का फ़ैसला किया है और जो पंजाब असम्बली लाहौर की उनकी जो जीती हुई नशिस्त है वो अलीम खान ने छोड़ने का फ़ैसला किया। यानी अगर कहीं अलीम खान कुछ थोड़े बहुत रेस में थे, वज़ारत आला पंजाब की रेस में, तो उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के जो धांधली के इल्ज़ामात थे 2013 के इंतखाबात में, 4 हलकों का खान साहब ने बड़ा चर्चा किया था अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में। एक ख्वाजा आसिफ का हल्का था, ख्वाजा साद रफ़ीक का था, अय्याज सादिक का था और एक जहांगीर तरीन साहब वाला था। 3 हलकों के फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे, तीनों फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए थे। एक हल्का रहता था अय्याज सादिक वाला। आज काजी फाइज़ साहब ने इस केस की समाअत की और 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और मसरत हिलाली साहबा शामिल थे। लेकिन आज वकला की तरफ से एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की वजह से, इल्तवा की दरख्वास्त की वजह से इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर, जिन्हें इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब उनका जो वज़ीर आला होगा वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे और ये तीसरा टेन्योर होगा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 2013 में इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को बनाया था, परवेज़ खटक के बाद 2018 में महमूद खान को बनाया गया और अब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्हें खान साहब ने वज़ारत आला के लिए नामज़द किया। यानी तीसरी टर्म में खान साहब ने तीसरा चेहरा मुतारफ़ करवाया है और ये मजबूरी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो महमूद खान साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, वो खान साहब को छोड़ गए थे 9 मई के वाक़े के बाद। लेकिन आज जैसे ये नाम की अनाउंसमेंट होती है उसके बाद एक डेवलपमेंट ये होती है कि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे, बल्कि तमाम न्यूज़ चैनल पे खबर चलती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हालिया आम इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो ज़्यादा टर्न आउट देखा गया है उसको टीवी चैनल पे चलने वाली खबर में मशकूक करार दिया गया और ये कहा गया कि जो इतने ज़्यादा मतलब टर्न आउट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पे इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। और ये खबर आने से पहले नाज़रीन, सोशल मीडिया के x.com प्लेटफॉर्म पे, जो कि साबिक ट्विटर कहलाता था, वहाँ पे हमारे एक सहाफ़ी हैं शाहिद मिथला साहब, जिन्होंने इंटरव्यू भी किया था साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब का। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा रिटर्निंग अफसरान ने जो है वो मारधाड़ की है, मुबैना तौर पर पैसा बनाया है और ये कहा शाहिद मिथला साहब ने कि
8वें नंबर पे जो एक कैंडिडेट था असम्बली की सीट का, उसको रिटर्निंग अफसरान ने डिक्लेयर किया और पैसे लेके लोग घूमते रहे कि रिटर्निंग अफसरान इतने पैसे इतने पैसे। तो ये सारे मामलात के हवाले से जब अली अमीन गंडापुर साहब की नामजदगी हुई है, उसके फौरी बाद जो है ये खबरें भी सामने आई हैं। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला या वजारत आला उनके सर पे सजाने का मामला है, इसमें नाज़रीन मुस्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े सख्त रद्दमल का इजहार किया गया। मुस्मिक नवाज़ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से, और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनके तर्जमान है फैसल करीम कुंडे, उनके तरफ से कहा गया कि ये तो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल है, तो ऐसा शख्स जिसने मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उस तमाम साने में मुलव्वस है, वो कैसे वजारत आला का कैंडिडेट हो सकता है। नून लीग की तरफ से तो सोशल मीडिया पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, अली अमीन गंडापुर को नामजद करने के बाद, वजारत आला का उम्मीदवार नामजद करने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वह रियासत मुखालिफ है। यानी खासा सख्त रद्द-ए-अमल अली अमीन गंडापुर को जो है वो वजारत आला पे नामजद करने के ऊपर आया है। इसके अलावा नाज़रीन कैसरा इलाही जो कि नाकाम हुई थी चौधरी सालुक हुसैन के मुकाबले में, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, तो वहाँ पे दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया था। तो जब नाज़रीन दोबारा गिनती हुई है तो चौधरी सालुक हुसैन दोबारा से कामयाब डिक्लेयर हुए हैं और कैसरा इलाही साहबा जो है वो नाकाम कैंडिडेट डिक्लेयर हुई हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो पोस्टल बैलेट थे NA 64 के, जहाँ पे सालुक हुसैन और कैसरा इलाही के मैबान मुकाबला था, तो जो बैलेट बॉक्स थे, पोस्टल बैलेट थे, उनको जब खोला गया तो 98 वोट जो है वो कैसरा इलाही के निकले हैं और 29 वोट जो हैं वो चौधरी सालुक हुसैन के निकले हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिटर्न कैंडिडेट्स थे जो कि आज़ाद हैसियत में जीते हैं, उनसे मुतल्लिक जो खबरें चल रही थी कि मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में MWM में शमूलियत अख्तियार करेंगे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो रहा था कि कहाँ कहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाएगी, MWM के साथ जाएगी। तो आज ये फ़ैसला भी खान साहब का सामने आ चुका है। एक फ़ैसला खान साहब का गंडापुर साहब की CMशिप पे नॉमिनेशन है, और दूसरा जो फ़ैसला सामने आया वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो जो आज़ाद कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के, वो जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ का जाना, अब आप अंदाज़ा कर लें कि कल जो नईम रहमान साहब ने कराची की सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी थी, तो उसके पीछे जो निगोसिएशन, जो ताल्लुक़, जो राब्ते चल रहे थे, तो उसका नतीजा था। तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मिल के हुकूमत बनाएगी, उनके जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे तहरीक इंसाफ के सूबाई कैंडिडेट। और जहाँ तक पंजाब और मरकज़ का मामला है, तो मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ MWM के साथ जाएगी, यानी आज़ाद अरकान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जो है वो शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो फ़ैसला एक इंतज़ार किया जा रहा था जिस फ़ैसले का, वो फ़ैसला भी अब सामने आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट में 40 इलेक्शन डिस्प्यूट के मामला जो है वो लाए गए थे। आर्टिकल 199 की रिट पिटिशन दायर हुई थी, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने भी इस पर एक यूनिफॉर्म फ़ैसला दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि चूँकि मुतलका फ़ोरम मौजूद है इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए, मुतासरा कैंडिडेट्स के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। मुतलका फ़ोरम की दस्तियाबी के होते हुए आर्टिकल 199 की जो पिटिशन है वो नाकाबिल समात है। तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो PTI के आज़ाद कैंडिडेट्स के हवाले से, वैसे तो अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि PTI के आज़ाद कैंडिडेट कहाँ पे जाएंगे, लेकिन जो एक और एलिमेंट मौजूद है कि वो PTI के आज़ाद कैंडिडेट जिनके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि वो PTI के नहीं हैं, वो PTI के साथ नहीं जाएंगे, वो PTI के साथ नहीं चलेंगे, वो नून लीग में जाएंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने आज सिरे से इनकार कर दिया है कि किसी और जमात के मैंडेट से मुंतखब होने वाले जो रिटर्न कैंडिडेट हैं उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम शामिल नहीं करेंगे। और ये ऐलान किया है जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। अब ऐलान में उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो दीगर सियासी जमातों के जो अपने मैंडेट पे जीतने वाले लोग हैं उन्हें हम अपनी जमात में शामिल नहीं करेंगे। तो इशारा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट हैं उनकी तरफ था कि वो हम PP में नहीं लेंगे। और साथ में कहा गया कि अवाम का जो असल मैंडेट है उसका एहतराम होना चाहिए और नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा जो कैंडिडेट बनना जो उनकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मुतबादल कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब जिन पर फ़राड का मुकदमा था, आज इस्लामाबाद की अदालत ने
फवाद चौधरी साहब के 50 लाख के मचलकों के एवज जो है उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाजरीन एक और डेवलपमेंट हुई है, नून लीग की एक और नशिस्त बढ़ गई है कौमी असम्बली में NH69, जहाँ पर तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा कौसर परवीन साहबा जीती थी 1,08,768 वोट हासिल करके। लेकिन जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे मुस्लिम नवाज के नासिर इकबाल बोसाल, उनकी तरफ से दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई रिटर्निंग अफिसर को। तो जब नाज़रीन दोबारा रीकाउंट किया गया तो 1,13,000 वोट जो है नून लीग के कैंडिडेट नासिर इकबाल बोसाल के निकले हैं और नासिर इकबाल बोसाल को कामयाब उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है। और कौसर परवीन जो कि पहले जीत रही थी रीकाउंट में, अब ये मुस्लिम नवाज के कैंडिडेट के मुकाबले में हार गई हैं। इसके अलावा नाजरीन लापता अफराद के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमे की समाअत हुई है। बड़ा अहम फैसला, बड़ा अहम हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि आइंदा समाज जो कि पीर को होना है, लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से या जो लोग गुमशुदा हुए हैं उनके हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को जो है वो पीर को तलब कर लिया गया है। और साथ में जज साहब ने कहा कि अभी तो हम निगरान वज़ीर आज़म को बुला रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो मुंतखब वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। और साथ में जज साहब ने यह भी कहा कि ये जो लापता अफराद का मामला है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए सज़ाए मौत होनी चाहिए, बल्कि एक मरतबा सज़ाए मौत नहीं, 2 से 4 मरतबा उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और निगरान वज़ीर आज़म को बुला के जज साहब ने कहा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि उनसे पूछेंगे कि क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ में जज साहब ने एहसान भी जतलाया कि हम निगरान वज़ीर आज़म को बुला रहे हैं, लेकिन जो मुतल्लिका इदारों के DGs हैं, हिसास इदारों के, ये मेरी मेहरबानी है। जज साहब ने कहा कि मैं उनको नहीं बुला रहा। यानी जहाँ पे हाथ पड़ता है वहाँ पे तो निगरान वज़ीर आज़म को बुला लिया, लेकिन जहाँ पे हाथ नहीं पड़ता वहाँ पे जज साहब ने कहा कि ये मेरी मेहरबानी है। इसके अलावा नाज़रीन सानिया जना वाला वाक़े के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई है। इस केस में जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी उसको चीफ जस्टिस कादी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है और वफाकी हुकूमत से तमाम सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो PBA जो कि एक न्यूज़ चैनल की आर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, उसको भी नोटिस किया है। और इस सवाल के ऊपर किया गया है कि जो मीडिया है मुल्क में जो इंतहा पसंदी है, जो तशद्दुद है, जो दहशत गर्दी है, जो मज़हबी मुनाफरत है, इसके ख़ात्मे के लिए मीडिया अपना क्या और किस किस्म का बेहतर किरदार अदा कर सकता है, इस पर नोटिस किया गया है। और काजी फैसल साहब ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए कि मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए खसूसी पैगामात जो है वो नेशनल मीडिया से नशर होने चाहिए। और इसी केस की समाअत के दौरान नाजरीन जो अपने चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, जब एक वकील की तरफ से बार बार काजी फैसल साहब को सर कह के मुखातब किया गया तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये अंग्रेज़ के दौर के सर वाली बातें वो करते थे, अब ये सर वाली बात ना करें, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। और फिर ये भी कहा काजी फैसल साहब ने कि जो असल किरदार हैं सानिया जलावाला के वो मालूम है, लेकिन पुलिस जो है वो कमज़ोरी और बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपने 2 खुफिया मामलात की वजाहत की है जो पिछले चंद दिनों से खबरें चल रही थी कि खान साहब के साथ 2 फौजी जर्नलों ने जाके अडयाला जेल में मुलाकात की है। पहले सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम लिया गया, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर का नाम लिया गया। लेकिन आज जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से अडयाला जेल में समाअत हुई है, वहाँ पे खान साहब से साफ़ियों ने पूछा कि आपकी कोई मुलाकात, आपको कोई पेशकश, आपको कोई ऑफ़र या कोई डील की ऑफ़र की गई हो? तो खान साहब ने कहा कि मेरे साथ किसी गैर सियासी शख्सियत ने कोई मुलाकात नहीं की। तो एक तो खान साहब ने ये वजाहत कर दी। इसके अलावा जो कल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई थी या तहलका मचा हुआ था कि बुशा बीबी साहबा जिन्हें बनी गाला मुंतकिल किया गया, बनी गाला को सब जेल करार दिया गया, तो ये ख़बरें चलाई गई सोशल मीडिया पे, या तासुर दिया गया कि खान साहब को भी बनी गाला में मुंतकिल किया जाएगा और बनी गाला के बाहर बड़ी सिक्योरिटी की नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई है। तो ये भी साफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या आप भी बुशा बीबी साहबा के साथ सब जेल बनी गाला में मुंतकिल हो रहे हैं? तो खान साहब ने इन तमाम ख़बरों की भी तरदीद कर दी। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।